सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की महती कृपा से उसके द्वारा दिए गए तन मन और इस शरीर के प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक सेल का जो क्रियाकलाप है, जो उसका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से, उस शक्ति से हमारे अंदर देवत्व का भाव जागृत हो। हम एक व्यक्ति के रूप में, एक इकाई के रूप में इस समष्टि की सेवा में निरत रहें। सर्वत्र अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने समर्पण की भावना से, अपने साधना की भावना से हम सच्चे साधक बनकर के जीवन के उत्थान के लिए आगे बढ़ते रहें। परमपिता परमेश्वर ने वेद का ज्ञान हम सबके लिए दिया है और इस ज्ञान को यदि हम आत्मसात करेंगे, यदि इस उपदेश को हम शिरोधार्य करेंगे, तो निसंदेह इस जगत के लिए भी और इस जीवन के लिए, दोनों के लिए ही अत्यंत कल्याणकारी कार्य होगा। क्योंकि यह शरीर जीता जागता एक बहुत बड़ा परमात्मा के द्वारा बनाया गया यंत्र है और इस यंत्र में अनेक घटक ऐसे हैं जो हमारे अस्तित्व को प्रबल करते हैं, हमारी चेतना को निम्न से उच्च बनाते हैं, उच्चतम बनाते हुए सदा आगे बढ़ाते हैं। हमारा शरीर सब प्रकार से देवों का स्थान हो, हमारे अंदर देवत्व के भाव जागृत हों, हम संसार के लोगों के प्रति जागरूक रहें, संवेदनशील रहें तथा देवत्व के भाव से, यज्ञीय भाव से, कल्याणकारी भाव से कभी भी अधोगति को न प्राप्त हो, पतन को न प्राप्त हो। ऐसे शुभ कल्याण के भावों से उन्नति को प्राप्त हो, हमारे लिए अत्यंत ही महनीय कार्य होगा। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 139वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हमने पिछली कक्षा में 10वां मंत्र आपके समक्ष रखा था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि हम उन्नति के पथ में चलें, कभी भी हमारी अवनति ना हो और उसके लिए हमारे अंदर देवत्व का गुण होना चाहिए। 6 बातों पर चर्चा की थी कि 6 बातें यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन प्रगति पथ पर, उन्नति पथ पर आगे बढ़ता रहता है, अधोगति को प्राप्त नहीं होता है। और आज और विशेष मंत्र है कि हमारे अंदर जब देवत्व होगा, देवी देवताओं का तो हम मान करते हैं, पूजा करते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा वो करता है। वस्तुतः ये जीता जागता, चलता फिरता एक देवालय है हमारा यह शरीर, और हृदय हमारा उस देवता का, उस परमपिता परमेश्वर का घर है, उसका वो स्थान है। इस देवालय में, इस शिवालय में सबसे बड़ी भक्ति हमको होनी चाहिए, सबसे बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस वेद मंत्र के माध्यम से मैं कुछ निवेदन करूंगा। पहले लिखता हूं इसका। ओम
ये देवासो दिव्येकादश दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादशस्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ अपसुक्षितो अपसुक्षितो महीनेकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम् ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम् ओम ये देवासो दिव्येकादशस्थ पृथिव्यामध्येकादशस्थ अपसुक्षितो महीनेकादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम् ओम ये देवासो दिव्येकादशस्थ पृथिव्यामध्येकादशस्थ अपसुक्षितो महीनेकादशस्था ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्। ओम
ओम ये देवासो दिव्येकादशस्था पृथिव्या मध्ये एकादशस्था अपसुक्षितो महीने का दशस्था ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्। मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हम सब देवों के अधिष्ठान होते हैं। अतः ये जो देवासः देव दिवि द्विलोक में एकादश 11 स्था 11 हों, पृथिव्याम अधि इस पृथ्वी पर एकादश स्था 11 हों, और महीना अपनी महिमा से अपसुक्षिता अंतरिक्ष लोक में रहने वाले एकादश 11 हों। ते वे देवासा 33 देवों आप इमं यज्ञम जुषध्वम मेरे जीवन यज्ञ का प्रीति पूर्वक सेवन करो। अर्थात सर्वह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठा इवासते, सारे देव इस शरीर जीवन यज्ञ का प्रीतिपूर्वक जो सेवन करें, ये सारे जो देवता इस शरीर में इस प्रकार निवास करते हैं जैसे कि गौवें गौशाला में। इन सब देवताओं की अनुकूलता होने पर ही शरीर के पूर्ण स्वस्थ पर निर्भर है। यह शरीर में यह स्थूल शरीर ही पृथ्वीलोक है। इसका जो मुख्य देवता अग्नि है, और शरीर में इस अग्नि के ठीक होने पर शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ कहलाता है। इसके न रहने पर शरीर ठंडा पड़ जाता है और हम यह कह देते हैं कि इसका शरीर तो ठंडा हो गया, ठंडा पड़ गया। तो जो अग्नि देवता है, शरीर में अग्नि की यदि कमी होती है तो फिर जीवन बचाना बड़ा कठिन होता है। अर्थात हमारे अंदर का जो तेजस्विता का भाव है, जो ओजस्विता का भाव है, जो उत्साह का भाव है, जो जिंदा दिली का भाव है, यदि वो नहीं रहेगा तो जीवन हम नहीं जी सकते हैं। शरीर का एक अपना सामर्थ्य होता है। इस सामर्थ्य के अनुसार ही व्यक्ति फिर अपने कार्यों को गति देता है। शक्तिहीन व्यक्ति शक्ति क्षीण होने पर कभी भी कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाता है। तो हमारे शरीर में ऐसे तो 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। इन 13 प्रकार की अग्नियों में यदि संतुलन नहीं रहा तो शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। शरीर के स्वस्थ न रहने पर मन भी हमारा स्वस्थ नहीं रह सकता है, और तन मन जब दोनों स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा जो उद्देश्य था इस जीवन को पाकर के, इस संसार में आकर के जो महत् कार्य करना था, उस कार्य की सिद्धि हम नहीं कर पाते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा इस शरीर में घटित हो रहा वैसा इस ब्रह्मांड में भी घटित हो रहा, ऐसी परमात्मा की व्यवस्था है। और जैसा इस ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, जैसी व्यवस्था इस ब्रह्मांड में ईश्वर ने की है, वैसी ही व्यवस्था इस पिंड में की हुई है, इस शरीर में की हुई है। इसलिए इसको हम स्थूल रूप में भी, इसको हम सूक्ष्म रूप में भी सदा सर्वदा समझने का प्रयास करते हुए, समझ करके जीवन को जीने का हौसला हमारे अंदर होना चाहिए। मन यदि शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मन की बड़ी गति है और मन बहुत उत्साह से
आगे हमको ले जाने वाला होता है। परंतु बात यहाँ पर जो कही है 33 देवता की, 33 अंतरिक्ष में, 33 देवलोक में, 33 पृथ्वीलोक में, वो हमारे इस शरीर में वो घटित होता है। इस प्रकार से यदि हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो 33 देवता हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं। और इसमें भी ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 महाभूत हैं, तथा जो मुख्य प्राण, उपप्राण हैं आदि 8 वसु हैं, जो ये सारे ब्रह्मांड को जैसे चला रहे हैं और वैसे इस शरीर को भी चला रहे हैं। इनके बिना हमारा निर्वहन नहीं हो सकता है। यह शरीर जो बहुत ही दिव्य मिला है ईश्वर की ओर से, यह ठीक ठीक नहीं चल सकता है। इसलिए कहा यहाँ पर कि मुख्य जो देवता अग्नि है, शरीर में अग्नि के ठीक न होने पर शरीर स्वस्थ नहीं कहलाता है। अग्नि यदि ठीक है तो ठीक स्वस्थ शरीर होगा। अग्नि के ठीक होने पर शरीर स्वस्थ है और अग्नि के ठीक न होने पर शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता। इसके न रहने पर शरीर बिल्कुल शीत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, शीतलता से युक्त हो जाता है, अर्थात व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति भी बोलते हैं शरीर ठंडा पड़ गया। शरीर में हृदय अंतरिक्ष लोक है और इसका मुख्य देवता वायु है। जैसा यहाँ पर वेद मंत्र में कहा है, ये देवासो दिव्य एकादशस्था पृथिव्या मध्य एकादशस्था अपसुक्षितो महीने एकादशस्था ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम। इस वेद मंत्र को हम और बहुत ही ध्यान से देखने का प्रयास करें तो ये जो बात कही है कि 11 देवता जो द्युलोक में स्थित हों और पृथ्वीलोक में 11 देवता उपस्थित हों, इसी प्रकार से अंतरिक्ष लोक में भी 11 उपस्थित हों, तो 11, 22 और 11, 33 देवता कहे गए हैं। इसी को लोग बोल देते हैं 33 कोटि, 33 करोड़ बोल देते हैं। कोटि का 2 अर्थ होता है। एक कोटि माने प्रकार, उसके जो है विभाग या भिन्नता, भिन्न भिन्न होते हैं। 33 कोटि मतलब कई कोटियां हैं, कई प्रकार हैं उसके काइंड। इसको लोगों ने कोटि को करोड़ों में बोल दिया। एक कोटि करोड़ के लिए बोला जाता है, एक कोटि प्रकार के लिए, उसके अलग अलग विभाग के लिए बोला जाता है कोटि। तो 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार से है। तो 33, अब यहाँ जो एक तो ब्रह्मांड की बात कही, 33 पृथ्वीलोक, 33 अंतरिक्ष लोक, 11 पृथ्वीलोक, 11 अंतरिक्ष लोक और 11 द्युलोक। 33 देवता इसमें हो, उपस्थित हो, उनका आधान हो, वे उपस्थित रह करके इन पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यु तीनों लोकों का वह संतुलन कर सकें और तीनों लोकों में जीवनी शक्ति का संचार कर सकें, ऊर्जा से भरपूर कर सकें। और इसी प्रकार से हम अपने इसको शरीर में घटाएं। तो कहा कि शरीर में जो अग्नि, यहाँ पर जो बात कही है कि जो यह शरीर है, शरीर स्थूल शरीर ही पृथ्वीलोक है और इसका मुख्य देवता अग्नि है। यहाँ शरीर में हम इसको पृथ्वी का जो भाग कहें तो इसका मुख्य देवता अग्नि है और अग्नि न होने पर शरीर ठंडा पड़ जाता है। 13 प्रकार की अग्नियाँ बताई गई हैं। और इसी प्रकार से कहा कि जो अंतरिक्ष है, तो हृदय में अंतरिक्ष, जो हृदय है वह शरीर में हृदय अंतरिक्ष लोक के रूप में कहा गया है। इसका मुख्य देवता वायु है। तो अग्नि और वायु, इसके बाद हृदय में सदा वायु व गति की भावना का रहना आवश्यक है। यदि गति नहीं होगी, प्राण का संचार नहीं होगा,
तो हमारा रक्त संचार भी ठीक ठीक नहीं हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन के लेवल के ऊपर निर्भर करता है। जितना जितना हमारे अंदर प्राण शक्ति का आधान होगा, हम प्राणायाम के द्वारा जितना ऑक्सीजन को लेते हैं उसको परिशुद्ध हमारे फेफड़े जो श्वसन तंत्र है उस परिशुद्ध करके पूरे शरीर में इसका संचार करते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। और ब्लड सर्कुलेशन के लिए सब जानते हैं कि हृदय की गति बहुत आवश्यक है। यदि हृदय की गति हमारी ठीक नहीं होगी, हृदय हमारा ठीक कार्य नहीं करेगा, तो रक्त संचार भी ठीक नहीं चल सकता है। इस प्रकार से हम प्राणायाम सुबह शाम जरूर करें। योग प्राणायाम के माध्यम से हमारा जो शरीर है वो जितने भी इसके लिए आवश्यक तत्व हैं उन सब का संतुलन रखता है, अग्नि को भी सम करता है और प्राण को भी शक्तिशाली बनाता है, जिससे हम कभी भी हृदय जो अवरोध हो जाता है, कितने कितने लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय गति जो होती है वो रुक जाती है और कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, हृदय आघात हो गया। जब हम प्राणायाम करेंगे तो कभी भी हृदयाघात नहीं हो सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कहा कि हृदय में सदा वायु व गति की भावना का रहना आवश्यक है। और द्युलोक यहाँ मस्तिष्क है। तो 11 देवताओं की बात की है। तो द्युलोक जो मस्तिष्क है इसमें ज्ञान सूर्य का उदय होना आवश्यक है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन के व्यवधानों का समाधान भी नहीं होगा। इसलिए यह प्रार्थना यहाँ पर की गई है कि मेरे शरीर में जो 3 भाग बताए हैं, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, हमारा ज्ञान जो परिपक्वता को प्राप्त हो, जितना उच्च ज्ञान होगा उतना व्यक्ति उच्चतम जीवन शैली को अपनाता है, जीवन की व्यवस्था करता है, इस जगत की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अपना योगदान देता है, सहयोग करता है। तो इस वेद मंत्र का यह अभिप्राय हुआ कि हमारा शरीर सब देवों का निवास स्थान हो। मुख्य रूप से शरीर तेजस्विता की अग्नि वाला होना चाहिए। हृदय वायु की भांति सतत क्रिया की भावना वाला होना चाहिए। जैसा वायु के लिए कहते हैं वह गति गंधनयो हो, वो गतिमान होता है, कभी रुकती नहीं है वायु, वो सदा प्रवाहित रहती है। जैसे जल प्रवाहित रहता है वैसे वायु भी सदा प्रवाहित रहती है। और इसी प्रकार से यदि हमारा हृदय गतिमान रहता है, गति युक्त रहता है, चलता रहता है, यद्यपि वो रुकता नहीं है, हमारे ही आलस्य से, हमारे प्रमाद से, हमारे आहार से, हमारे विचार से हमारा शरीर प्रभावित होता है। गलत आहार हमने लिया, गलत हमारी दिनचर्या हो गई, गलत हमने विचार किया, गलत हमारे अंदर की जो संवेदनशीलता है वो जब जोर देती है, दबाव देती है, मन मस्तिष्क हमारा उद्विग्न होता है, तो उसका प्रभाव हमारे हृदय पर भी पड़ता है। तो इससे हम बचें और इससे बच करके हम जो अत्यंत कल्याणकारी देवत्व का भाव है उस देवत्व के भाव से सदा ओतप्रोत रहें और ऐसी भावना से मस्तिष्क हमारा ज्ञान सूर्य वाला होना चाहिए। अर्थात जो हमारा द्युलोक है, जो प्रकाश से युक्त है, जब सूर्य प्रकाशित होता है तो सारे संसार का अंधकार छूमंतर हो जाता है, गायब हो जाता है, भाग जाता है। वैसे ही जब हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, तो हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, हमारे अंदर की जो अविवेकपूर्ण भावनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनका नाश हो जाता है। वो उनका विनाश करने के लिए ज्ञान की किरणें सदा
प्रसरित रहती हैं, फैली रहती हैं। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ वहाँ कोई जरा सा भी अंधकार नहीं पाता है। ऐसे ही यह मन मस्तिष्क हमारा ज्ञान की ज्योति से सदा जगमगाता रहे और उस परमात्मा से हम प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ इस वेद मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि 33 देवता हमारी रक्षा करें, 33 देवता हमारे इस शरीर का, इस अस्तित्व का और इस समष्टि का सदा कल्याण करें, ऐसी भावना की गई है। तो कहा है, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। सुनना किसी का झूठा इशारा, सुनना न किसी का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा तेरे मन में समाए न कोई, सिवा तेरे मन में समाए न कोई, लगन का यह दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा, तू ही मेरी नदिया, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको सबसे है प्यारा, तेरा नाम मुझको सबसे है प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओम शांति शांति शांति।